दोपहर से जंगल में तूफानी बारिश के साथ साथ कोमल चिड़िया की तबीयत और भी खराब हो जाती है। चलो उठ, निकल निकल यहाँ से। माँ जी, कहाँ जाना है? जहाँ भी जाना है जाओ, बस मेरे घर से निकल जाओ। बीमार बहू को मैं और ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे तो माता पिता कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, कहा ना कि निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पंख पकड़कर घर से निकाल दूंगी। दया कीजिए माँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसी बारिश में अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं मर जाऊंगी। रोज रोज ऐसे घोंसले में पड़े रहने से तो अच्छा है कि सच में मर जाओ। चल उठ, अब जा यहाँ से। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। बंटी जी को आने दीजिए, उनके बाद ही मैं जाऊंगी। बंटी बंटी ने ही तो कहा है तुझे घर से निकालने के लिए। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। क्या क्या माँ जी, बंटी ने कहा है घर से जाने के लिए? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल चल जा यहाँ से। ठीक है माँ, जब उन्होंने ऐसा कहा है, आपको मुझे जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही चली जाती हूँ। बीमार हालत में कोमल चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और तेज बारिश में घर से निकल जाती है। कोई है, मुझे बचाओ, इस उल्लू से मुझे बचाओ। आज तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इतने सालों से तूने गरीब पक्षियों को लूटा है। अब तेरा चुराया हुआ सारा धन मैं गरीब पक्षियों में बांट दूंगा। कौवा बहुत डर जाता है और अपना चुराया हुआ सारा माल उन उल्लुओं को दे देता है। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया नदी के पास जाती है। ए ऊपर वाले, आज मुझसे मेरा आखिरी ठिकाना भी छीन लिया गया है। अब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ऐसे रोते हुए कोमल चिड़िया पानी में छलांग लगा देती है। एक नाव में वो उल्लू जा रहे थे, तभी उनमें से एक उल्लू की नजर चिड़िया पर जाती है। गुरुदेव, वो देखिए, नदी के पानी में कोई बह रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ, उसे पानी से लेकर यहाँ आओ। फिर एक उल्लू जाता है और चिड़िया को निकाल कर बाहर आता है। वो उल्लू चिड़िया को अपनी गुफा में ले जाते हैं और चिड़िया का इलाज करते हैं। तभी चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम हम उल्लुओं की गुफा में हो। लेकिन गुरु उल्लू जी, मैं तो मरना चाहती थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? चिड़िया, लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम मरो। बेटी, तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है? कोमल चिड़िया सारी बात उस गुरु उल्लू को बताती है। दूसरी ओर बंटी चिड़ा घर आता है। माँ, मैं आ गया। इस बार तो मैं आपकी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। कहाँ है कोमल? कौन सी बहू? इस बार तो जब शहर के जंगल गया था वो भाग गई किसी चिड़े के साथ। वो ये घर छोड़कर भाग गई। भाग गई? क्या मतलब? माँ, आप क्या कर रही थी? बेटे, मैं रही बूढ़ी लाचार पक्षी, मैं सो रही थी, मुझे क्या मालूम। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोमल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तो चिंता नहीं कर, वो अच्छी चिड़िया नहीं थी। चली गई, अच्छा ही हो गया। अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचा कर आता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, जब मेरे पति ही नहीं चाहते तो मैं उस घर में जाकर क्या करूँगी? आप मुझ पर दया करें और मुझे यहाँ ही आश्रय दे दीजिए। देख बेटी, हम सब उल्लू एक डकैत हैं, लेकिन हम गरीब पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम उल्लू तो उन पक्षियों को पकड़ते हैं जो गरीब पक्षियों को तंग करते हैं, उनका माल चुराते हैं। हम उन चोरों से वो माल लेकर गरीब पक्षियों में बांट देते हैं। बताओ, क्या तुम हमारे साथ रह सकोगी? हाँ गुरुजी, मैं रह लूंगी। मैं अत्याचार के विरुद्ध लड़ूंगी। तो ठीक है, सब उल्लू यहाँ आओ। देखो, आज से ये मेरी बेटी है और तुम सब भी इसे अपनी बेटी ही मानना।
और आज से ही मैं इसे लड़ाई सिखाऊंगा। उसी दिन से गुरु उल्लू चिड़िया को लड़ाई की शिक्षा देने लगता है। 1 साल में ही चिड़िया लड़ाई सीख जाती है। तभी एक उल्लू अपने गुरु उल्लू से कहता है, गुरुजी, एक चील काफी दिनों से जंगल के पक्षियों पर हमला कर रही है। जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत डरे हुए हैं। चील के इस जुल्म को खत्म करना होगा। आज रात ही मैं जाऊंगा। गुरुजी, आप क्यों जाएंगे? अब मैं जाऊंगी। बेटी, क्या तुम उस दुष्ट चील को सजा दे पाओगी? हाँ हाँ गुरुजी, मैं उसको जरूर सजा दूंगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दे। रात हो जाती है। वो जालिम चील बंटी चिड़े के घर में जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम बुढ़िया को बचाने। हाँ, मैंने सुना है तेरा बेटा बहुत पैसे कमाता है। लाओ मुझे दो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है, लेकिन उससे पहले चील तुम मेरे पंखों से मारी जाओगी। चिड़िया अपने मुंह पर निकाब लगाए आती है और चील से मुकाबला करती है। चील पल भर में ही हार मान जाती है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। चील डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। बेटी, तू कौन है? ऐसे हमारी तूने रक्षा की। मैं एक पक्षी हूँ, बस इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। आखिर ये कौन है? मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया अपनी गुफा में बैठी हुई थी कि एक उल्लू चिड़िया के पास आता है। बेटी, एक चिड़ा पक्षी आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, क्या नाम बताया उसने अपना? हाँ, बंटी। क्या बंटी? ठीक है, आप उसे अंदर ले आइए। कोमल चिड़िया निकाब लगाए फिर से आ जाती है। ये तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी लगती है। बताइए, क्या काम है आपको मुझसे? मेरी पत्नी गुम हो गई है। क्या आप उसे ढूंढ कर ला सकती हैं? गुम हो गई है? वो कैसे गुम हो गई? दरअसल मैं दूसरे जंगल में काम करता हूँ। घर पर मेरी माँ और बीमार पत्नी ही रहती थी। जब मैं दूसरे जंगल से लौट कर आया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मुझे वो मिली नहीं। घर छोड़कर जाने वाली पत्नी को इतना ढूंढने की भला क्या जरूरत है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वो किसी और पक्षी के साथ चली गई है, लेकिन मैं अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। बंटी जी अभी भी मुझसे इतना प्यार करते हैं और मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपना निकाब हटा देती है। अपनी पत्नी को देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश होता है। तभी गुरु उल्लू वहाँ आता है। बेटी, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम अपने पति के साथ चली जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर कोमल चिड़िया अपने पति के साथ खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना। मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।
अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ए ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ए ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो कभी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की? ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बच्चा अब केवल आपका नहीं, मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है। मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बोल, अब जलाएगी रोटी। इस बार तो तेरा पंख तवे पर जला रही हूँ, अगली बार सीधा आग में जलाऊंगी। माँ, मुझे छोड़ दीजिए,
बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसका देवर और देवरानी वहाँ आते हैं। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेचारी भाभी पर ऐसा अत्याचार क्यों? तू चुप कर, अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरे अत्याचार सहने ही पड़ेंगे। समय कैसे बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले कोमल चिड़िया इस घर की बड़ी बहू होने की वजह से बहुत इज्जत और प्यार पाती थी, मगर एक दिन उसके पति को एक चील खा जाती है। देख बहू, मेरा बेटा तो रहा नहीं, अगर तू अपने मायके जाकर रहना चाहती है तो चली जा। माँ जी, मैं यहीं रहकर उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अगर यहाँ रहेगी तो जैसे मैं चाहूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं रह लूंगी। बस उसी दिन से चिड़िया की सास उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। घर के सारे काम कोमल चिड़िया से ही करवाती और ऊपर से उसे मारती भी थी। एक दिन कोमल चिड़िया घर के सारे काम करके भोजन खाने ही बैठी थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। रुक जा, अब भागन कहेगी, अगर एक नवाला भी मुंह में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु माँ जी, आप सबने तो भोजन खा लिया है। हाँ हाँ, खा लिया है। जूठे बर्तन तो है, वो कौन धोएगा? क्या तेरा बाप धोएगा? जा, उन बर्तनों को धो, उनमें से जो बचा कुचा हो उसे खा लेना। कोमल चिड़िया भोजन वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है और वो नलके पर जाकर बर्तन धोने लगती है। न जाने मेरी सासू माँ मुझसे कौन सा बदला ले रही है। मेरा जीवन तो नर्क बन गया है। एक दिन कोमल चिड़िया के पास उसके देवर का छोटा बच्चा आता है और वो उसे लिपट जाता है। बेचारी चिड़िया की अपनी संतान तो नहीं थी, इसलिए वो अपनी सारी ममता उस बच्चे पर निछावर कर देती है। बेटा, आप तो अपनी ताई से प्यार करते हैं ना? कोमल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास और देवरानी आ जाती हैं। देख लिया माँ जी, ये विधवा किस तरह से मेरे बेटे पर पूरी नजर डाल रही है। कहीं जेठ जी की तरह मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो? पारो की ये बात सुनकर चिड़िया की सास भड़क उठती है। अब भागन कहेगी, तूने मेरे बेटे को तो छीन लिया, क्या तू अब मुझसे मेरे पोते को भी छीनना चाहती है? इस पर अपना पूरा साया मत डाल। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे भी प्यार करती थी और आप सबसे भी करती हूँ, फिर मेरा साया बुरा कैसे हो सकता है? पीछे खड़ा देवर ये सारी बातें सुन रहा था। वो वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो अब हद पार कर रही हैं। मुझसे भाभी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अगर नहीं देखी जाती तो जा, तू भी निकल जा यहाँ से। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी चलेगी। अरे कैसी माँ हैं आप और कैसी सास हैं। बस अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। ऐसा कहते हुए गुस्से में कोमल चिड़िया का देवर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के छोड़कर जाने का दोष भी सावित्री कोमल पर ही डालती है। अब भागन कहेगी, मेरे एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे को भी घर से निकलवा दिया। ऐ ऊपर वाले, तू इसकी अर्थी क्यों नहीं उठा लेता? उस दिन के बाद से सावित्री को कोमल चिड़िया एक आंख भी नहीं भाती थी। वो हमेशा उसे मारती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में तोते सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर से बाहर निकली? वो माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई थी, इसीलिए सोचा कि बाहर जाकर सब्जी ले आती हूँ। मैं मर गई हूँ क्या? तू जल्दी से घर में चल, तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से अपनी सास के साथ घर आ जाती है। घर आते ही उसकी सास झाड़ू से चिड़िया को मारने लगती है। मेरे मना करने के बावजूद भी तूने घर से बाहर कदम रखा, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। माँ जी मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर करेगी तो ऐसे ही मार खाएगी। एक दिन कोमल चिड़िया को कबूतरी उसकी माँ का बताती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ बीमार है, अब उनसे मिलने तो जाना ही होगा। कोमल चिड़िया अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अगर आप कहें तो क्या मैं अपनी माँ से मिल आऊँ?
बस थोड़ी देर के लिए, मैं मिलकर जल्दी आ जाऊंगी। देख ली, अगर घर से बाहर कदम रखा तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अरे हाँ, कल तो माँ जी अपनी सहेली से मिलने जाएंगी। उन्हें आने जाने में समय लगेगा, तब तक मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आ जाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया की सास घर से निकल जाती है तो चिड़िया अपनी माँ से मिलने चली जाती है। माँ, कैसी हैं आप? बेटी, तू मेरी छोड़ अपनी सुना। तू कैसी है बेटी? मुझे तो हर समय तेरी ही चिंता होती है। माँ, आप मेरी चिंता ना किया करें, आप अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने ससुराल वापस चली जाती है, मगर उसकी सास उसे घर जाता हुआ देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे कहने के बावजूद भी तूने अपने कदम मेरे घर से बाहर रखे। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती, चल निकल जा यहाँ से। ये कहकर चिड़िया की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है और फिर वो अकेली घर में रह जाती है। अच्छा ही हुआ मेरे घर से चली गई, मेरे बेटे को खा गई ये अभागन। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की सास बीमार हो जाती है और वो घोंसले में ही पड़ी रहती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। सावित्री को लगता था कि उसकी छोटी बहू उससे बहुत प्यार करती है। वो उसकी बीमारी का सुनकर थोड़ी चली आएगी और उसकी खूब सेवा करेगी, परंतु ये तो सावित्री का भ्रम ही निकला। पारो अपनी सास के बीमार होने का पता चलने के बावजूद भी अपनी सास से मिलने नहीं चाहती। अब मैं अपनी कोमल बहू को कैसे भुलाऊं? मैंने बहुत जुल्म किए हैं उस पर। ये सोचकर सावित्री रोने लगती है। तभी उसे कोमल की आवाज सुनाई देती है। माँ जी, आप चिंता नहीं करिए, देखिए मैं आ गई हूँ। सावित्री अपनी बहू को देखकर रोते हुए उसे कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कदर नहीं कर पाई। मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए। माँ जी, आप इन बातों को भूल जाइए। कोमल चिड़िया के आते ही अब सावित्री को समय पर भोजन मिलता और दवाइयाँ मिलती। चिड़िया की सेवा और देखभाल से सावित्री कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब कोमल चिड़िया और उसकी सास दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया के कहने पर चिड़िया की सास अपने बेटे को मनाकर वापस अपने घर ले आती है। फिर चिड़ियाओं का सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। बबली कबूतरी उन दिनों अपने घोंसले में ही रहती थी, क्योंकि उसने 2 अंडे दिए हुए थे। बबली कबूतरी का पति बंटी कबूतर रोज मुंह अंधेरे अपने घर से निकलता और दाना लेने चला जाता। कबूतर को चंद सूखे दाने ही चनों के मिलते हैं, वो वही दाने लेकर अपने घर लौट आता है। बबली, आज फिर ये सूखे दाने खाकर ही पेट भरना होगा। मैं तो तंग आ गया हूँ ये रोज सूखा दाना खाकर। पति जी, चंद दिनों की तो बात है, जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चले जाएंगे। बबली, बहुत मुश्किल समय है। सरसों के बीज और मीठा फल खाए हुए काफी समय गुजर गया है। पति जी, अपने बच्चों के लिए माँ बाप को ऐसी मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी ही होती हैं। फिर वो पति पत्नी सूखे दाने खा लेते हैं। रात हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी अपने घर में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बबली कबूतरी अपने पति से कहती है, कबूतर जी, आज जरा जल्दी लौट आना, मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया। आज शाम मैं नदी पर जाऊंगी पानी पीने। भोजन मिलेगा तो फिर ही आऊँगा। तुम क्या जानो कि भोजन कितनी मुश्किल से मिलता है। फिर कबूतर चला जाता है। कई दिनों से पति जी पहले जैसे नहीं हैं, हर समय उदास उदास ही रहते हैं। कबूतर उड़ता उड़ता दूर जाता है और फिर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। बहुत हो गया, आज तो मैं कोई मीठा फल ही खाऊंगा। मुझे जाना होगा, मुझे मीठा फल खाने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। ऐसा सोचते हुए बंटी कबूतर दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल बहुत सुंदर था। नए जंगल को देखकर कबूतर बहुत खुश होता है।
उसे एक आम का पेड़ नजर आता है जिस पर मीठे मीठे आम लगे हुए थे। कबूतर वहां जाता है और आम तोड़कर खाने लगता है। मीना कबूतरी जो उसी जंगल में रहती थी, उसका घर उसी आम के पेड़ के पास था। वो आम के पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके पास जाती है। अरे कबूतर, ये पेड़ मेरा है और तुम मुझसे पूछे बिना ही मेरे आम खा रहे हो। मेरा नाम बंटी है और मैं कई दिनों से सूखे दाने खा रहा हूँ। मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है, इसलिए कई दिनों के बाद मैं इस जंगल में आया हूँ। आप बहुत सुंदर कबूतरी हो। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप हर रोज ये आम खा सकते हो। मेरे पास सरसों के बीज भी है, मैं वो भी दूंगी आपको। और मैं अकेली रहती हूँ, तुम मेरे साथ रह भी सकते हो। ये सोचकर कबूतर सोच में पड़ जाता है और फिर मीना कबूतरी से कहता है, सरसों के बीज तो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगा और आपके पास ही रहूंगा। कबूतर जी, अगर आम खा लिए हैं तो चलिए मैं आपको सरसों के बीज देती हूँ और अपना पक्का लकड़ियों का मजबूत घर भी दिखाती हूँ। कबूतर की पत्नी अपने अंडों पर बैठी सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो अपने लिए नई दुनिया ढूंढ ली है। कबूतर ने तो अपनी नई खुशियाँ ढूंढ ली थी। शाम हो जाती है। जब शाम तक कबूतर लौटकर नहीं आता तो बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। वो नदी से ठंडा पानी पीती है और उसकी जान में जान आती है, क्योंकि आज उसने 2 दिन बाद पानी पिया था। मुझे लौटकर अब अपने घर जाना होगा। अब तक तो पति जी लौट कर आ गए होंगे। फिर कबूतरी जल्दी से अपने घर की ओर उड़ती है। वाह मीना, आपका घर तो आपकी तरह बहुत सुंदर है। आज से ये आपका घर भी है, अब हम इसी घर में रहेंगे। मेरी पत्नी आप जैसी सुंदर नहीं है। अब तो मेरे अंडे से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकूंगा। मैं आपके पास बहुत खुश रहूंगा। क्या आप मुझे तो छोड़कर नहीं जाएंगे? आप जैसी सुंदर कबूतरी को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। शाम से रात हो जाती है और रात से सुबह। बबली कबूतरी अपने पति का इंतजार करते करते थक गई थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। अरे क्या हुआ बबली बहन आपको? आप तो मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अपने घोंसले में हूँ और अपने अंडों की रक्षा कर रही हूँ। और कल से मेरा पति लौट कर नहीं आया, वो मेरे लिए भोजन लेने गया था। कबूतरी बहन, हम माओ की जिंदगी ऐसी ही होती है, हम अपने लिए कहाँ जीती हैं। आपका पति लौट कर आए या ना आए, लेकिन आपको तो अपने बच्चों को पालना ही होगा। अगर आप ऐसे ही घोंसले में भूखी प्यासी बैठी रहेंगी तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। मानो चिड़िया कबूतरी को हौसला देती है और अपने साथ भोजन लेने जाने के लिए ले जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन कबूतरी के अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। मम्मा, पापा कहाँ है? क्या पापा ने हमारे लिए कोई मीठा फल नहीं ला कर रखा? बच्चों, मैं ही आपका पिता और आपकी मम्मा हूँ। ये लो मीठा फल, ये मैं आपके लिए कल ही ले आई थी। फिर मम्मा कबूतरी अपने बच्चों को मीठा फल देती है। दूसरी ओर कबूतर ने चंद दिन तो मीना कबूतरी के साथ बहुत अच्छे से गुजार लिए थे। फिर कबूतरी कबूतर से कहती है, आज मेरा पुराना दोस्त आ रहा है और वो कुछ दिन मेरे घर में ही रहेगा, इसलिए तुम आज यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर कबूतर बहुत हैरान हो जाता है। मगर मीना, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। 2-4 दिन तुम्हें क्या अपने घर में रख लिया? तुम क्या समझे कि तुम हमेशा यहीं रहोगे? जिसने अपनी पत्नी और अपने अंडों को छोड़ दिया, भला वो मुझे क्या देगा? चल भाग यहाँ से, अब मेरा दोस्त आ जाएगा। फिर कबूतर मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। वो सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने अंडों का ख्याल आता है और वो अपने घर की ओर लौट जाता है। कबूतरी ने नदी के पास अपना एक नया घर बना लिया था
वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी क्योंकि नदी के पास पानी भी था और खाने के लिए फल भी। कबूतर जब अपने घर लौटता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अपने अंडों के खाली छिलके देखकर वो रोने लगता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। वो बहुत रोता है मगर अब समय लौटकर नहीं आने वाला था। कबूतर को चुप करवाने वाला अब कोई भी नहीं था। चंद दिनों की खुशी के लिए और चंद दिनों की मुश्किल से बचने के लिए उसने अपने परिवार को जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी।